आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री KSN अय्यर ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि आध्यात्मिक जीवन का तथा सांसारिक कार्यकलापों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो सकता है। महर्षि ने कहा कि योग वशिष्ठ के कुछ श्लोक सुनाए। मूल ग्रंथ में लाखों छंद बताए जाते हैं, जिनमें से अब मूल संस्कृत में केवल 32,000 श्लोक मिलते हैं। इसका तमिल में भी अनुवाद किया है। भक्त मन को उस पर एकाग्र किए बिना कार्य संतोषजनक रूप से संपादित नहीं किया जा सकते। यह कैसे हो कि मन आध्यात्मिकता में स्थिर रहे और साथ ही कार्य भी होते रहे। महर्षि, मन जागृत अवस्था में प्रतीत होता है, जो केवल आत्मा का प्रक्षेप मात्र है। गाढ़ी निद्रा में तुम नहीं कहते कि तुम किसके पुत्र आदि हो। जैसे ही तुम जागृत हो तो तुम कहते हो कि तुम अमुक हो तथा अमुक हो, इस जगत को मान्यता देते हो और इसी प्रकार अन्य बातें कहने लगते हो। तो जगत लोक मात्र है। जिसकी अनुभूति हो वही लोक अर्थात जगत है। कौन सा चक्षु इसे देखता है? तो वह चक्षु है अहंकार, जो समय समय पर उदय होकर लुप्त होता रहता है, पर तुम स्वयं सदैव रहते हो। अतः जो अहंकार के परे है वही चैतन्य आत्मा है। मन गाढ़ी निद्रा में विलीन होता है, नष्ट नहीं होता। तो जो विलीन होता है वह पुनः उदय होता है। यह ध्यान में भी संभव है, किंतु यदि मन को नष्ट कर दिया जाए तो वह पुनः उदय नहीं होता। योगी का आवश्यक लक्ष्य मन को समाप्त करना है, लय करना नहीं है। ध्यान की शांति में मन लय हो जाता है, किंतु ये पर्याप्त नहीं है। मन को अन्य पूरक साधनाओं के द्वारा नष्ट करना होगा। कुछ व्यक्ति साधारण संकल्प लेकर समाधि में गए और दीर्घ काल के उपरांत भी पुनः उसी विचार की धुन में जागृत हो आए। तो इस अवधि में संसार में अनेक पीढ़ियां व्याप्त हो जाती। ऐसे योगी के मन में मन को नष्ट किया था। मन को नष्ट करना उसे आत्मा में किंचित भी पृथक न मानना है। उस क्षण भी मन नहीं है। इस सत्य को जान लो। यदि दैनिक कार्यकलापों में नहीं तो फिर कैसे सत्य कर पाओगे? कैसे सत्य को जानोगे? ये स्वतः ही होते रहते हैं। ये जान लो कि इनका प्रेरक मन यथार्थ नहीं है, बल्कि काल्पनिक है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है और इसी प्रकार मन नष्ट किया जा सकता है। श्री भगवान ने बाइबल का उदाहरण देते हुए कहा कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। केवल एक ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। तथा बुद्धिमान तथा हृदय दक्षिण भाग में स्थित है और मूर्ख का वाम भाग में। मसूला के एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में आत्मा का अनुभव कर रहा है, परंतु जैसी आकांक्षा है उस प्रकार आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा है। महर्षि, हाँ, वर्तमान अनुमान अनुभव विपरीत है, वास्तविकता से भिन्न है। जो नहीं है उसे भ्रमवश है, और जो है उसे युक्त कर लिया जाता है। तो आत्मा को कैसे जाने? आत्मा की आंतर में खोज नहीं होती। खोज अनात्मा की ही हो सकती है। केवल अनात्मा का ही लोप हो सकता है। आत्मा सदैव स्वयं प्रत्यक्ष होने से स्वयं अपने आप में प्रकाशित होगी। आत्मा को अनेक नामों से कहा जाता है। आत्मा, ईश्वर, कुंडलिनी, मंत्र आदि। इनमें से किसी को भी अपना लो तो आत्मा व्यक्त हो जाएगी। आत्मा से भिन्न ईश्वर नहीं है। इस समय कुंडलिनी मन के रूप में प्रकट हो रही है, और मन के मूल को खोजने पर कुंडलिनी प्रकट होती है। मंत्र के जप से या अन्य विचारों का लोप होकर मंत्र पर ध्यान केंद्रित होता है,
अन्यत्र मंत्र आत्मा में विलय होकर आत्मा रूप प्रकाशित होता है। आत्मा ज्ञान हेतु गुरु की आवश्यकता कब तक रहती है? जब तक लघु है तब तक गुरु की आवश्यकता रहती है। लघु का कारण है स्वयं आरोपित किंतु भ्रम से अपने आप आत्मा को सीमित मानना। ईश्वर आराधना के फलस्वरूप उनमें दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है जिससे समर्पण होता है। भक्त के समर्पण के फलस्वरूप ईश्वरीय कृपा गुरु के रूप में व्यक्त होती है और गुरु जो वास्तव में ईश्वर ही है भक्त का मार्गदर्शन कर बताता है कि ईश्वर तुम में है और वह आत्मा है। इसमें मन अंतर्मुख और अनंत साक्षात्कार करता है। आत्मानुभव करने की अवस्था तक साधन की आवश्यकता है, तब आत्मा का स्वतः प्रकाशित होना आवश्यक है, अन्यथा आनंद पूर्ण नहीं होता। इस सहज अवस्था की प्राप्ति तक कुछ न कुछ प्रयास आवश्यक है। भक्त इन प्रयासों में हमारे सांसारिक जीवन की संगति नहीं बैठती। वैसे तुम क्यों विचार करते हो कि तुम क्रियाशील हो? तुम्हारे यहाँ आने का पूरा उदाहरण लो। तुम घर से बैलगाड़ी में चले, फिर रेल में बैठे, यहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहाँ बैलगाड़ी में बैठकर स्वयं इस आश्रम को आया। किसी ने पूछने पर तुम कहते हो कि तुम अपने शहर से पूरा मार्ग चलकर यहाँ आए हो। क्या यह सत्य है? क्या वास्तविक नहीं है कि तुम जैसे थे वैसे ही रहे, समस्त मार्ग वाहन ही तय करते रहे? जिस प्रकार उस कार्य को भी तुम भ्रांतिवश अपने स्वयं का कार्य मान लेते हो, उसी प्रकार अन्य कार्यों के लिए भी ऐसा ही हो सकता है। वे स्वयं तुम्हारे नहीं हैं, वे ईश्वरीय कार्य है। इस विचार का परिणाम मानसिक शून्यता होगी और कार्य की ठीक ठीक प्रगति नहीं होगी। भक्त महर्षि, इस शून्यता तक पहुंचते जाओ, तब मुझसे कहना। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानियों का दर्शन आत्म साक्षात्कार में सहायक होता है। महर्षि, हाँ, वह सहायक होता है। भक्त, तो क्या आपके पास मेरे वर्तमान यात्रा मुझे वह प्राप्त नहीं कराएगी? महर्षि, कुछ रुक कर, क्या प्राप्त करना है और किसको? विचार करो, अनुसंधान करो। यह संशय किसको है? यदि स्रोत को खोज लें तो संशय लुप्त हो जाएगा। एक इंजीनियर ने पूछा, वातावरण में परिवर्तन के होते हुए भी पशु अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए दिखते हैं, जबकि मनुष्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है तथा किसी भी निर्धारित नियम से बनता हुआ नहीं है। पशु तो पूर्वतः आचरण कर रहे हैं, परंतु मानव पतन और जाता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या ऐसा नहीं है? महर्षि, उपनिषद व शास्त्रों का कहना है कि बिना साक्षात्कार के मानव पशु ही है, संभवतः वे अधिक निकृष्ट है। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि।